जय हिंद साथियों। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर धमाल और कमाल के प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक ऐसा सर्वे आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देखकर, कांग्रेस पार्टी के लोग देखकर खुश हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और बसपा के लोग देखकर एकदम से हड़बड़ा जाएंगे। साथियों, अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया है। 3 महिलाएं और 3 पुरुषों को यानी बराबरी की हिस्सेदारी दी है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव लगातार शोषितों, वंचितों, दलितों की राजनीति करते हैं और सबसे ज्यादा टिकट उन्हीं को देते हैं जो समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन देते हैं। साथियों, आपने जो लिस्ट देखी होगी कल, उसमें पीडीए की झलक सबसे मजबूती के साथ नजर आएगी। वहां पर 3 महिलाएं, 3 पुरुष, 2 मुस्लिम भाइयों को और तमाम पिछड़ों, अगड़ों, दलितों को भी अखिलेश यादव ने पिछले 6 सीटों पर उम्मीदवार बना दिया है। 8 सीटों पर सर्वे आ चुका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बंधना तय है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 8 सीटें जीते तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और अपना राय देते देते इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि शानदार है या जानदार है। साथियों, चलिए जान लेते हैं कि अखिलेश यादव ने कहां पर कौन सीट, जो 8 सीटों का सर्वे आया है, कहाँ कौन सीटें जीत रहे। साथियों, मैं आपको बता दूं, मझवा जो कि ज्योति बिंद प्रत्याशी बनी है, इनकी जीत की वो जो दावेदारी है ये 100% सही है। साथियों, यानी डॉक्टर ज्योति बिंद जो कि नौजवान है, 25 साल की हैं, डॉक्टर हैं पेशे से और बहुत ही शानदार प्रत्याशी अखिलेश यादव ने यहाँ पर बनाया है। जब यहाँ पर आसपास के लोगों से ज्योति बिंद के बारे में पता चला तब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हथियार समझो डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिंद समाज का सबसे ज्यादा वोट है। साथियों, और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रही है मझवा विधानसभा की तरफ। साथियों, क्योंकि यहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य पार्टियों का दबदबा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और जीत कर दिखाएगी। दूसरे स्थान पर चलते हैं कटेहरी। यहाँ पर छाया वर्मा यानी लालजी वर्मा की बेटी का नाम काफी चला था, लेकिन अब उनके पत्नी को उम्मीदवार बना दिया गया है किसी कारणवश। साथियों, शोभावती वर्मा की जीत भी 100% कन्फर्म है। साथियों, अगर कोई भी अंधभक्त, कोई भी जाहिल अंधभक्त अगर मुझसे शर्त लगाना चाहता है इन 6 सीटों पर तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, नाम भी छोड़ सकता है। साथियों, और बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना सीट जीतेगी और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितना सीट जीतेगी। साथियों, तो कटेरी में श्रीमती शोभावती वर्मा शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रही है। साथियों, फिर चलते हैं सीसामऊ की तरफ। यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक महिला उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है। नाम है नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हालत बाजा खराब हो चुका है, बंद हो चुका है, बाजा बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर राजभर के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बाजा बजा दूंगा। वही हालत समाजवादी पार्टी यहाँ पर करने जा रही है, जो कि नसीम सोलंकी के रूप में कानपुर की सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का बाजा बजाने जा रही है। ये काफी शानदार हैं, जानदार हैं और ये 100% चुनाव जीतेंगी। आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए भाइयों। मैं कोई बातें हवा में नहीं कहता, कोई बातें आपको खुश करने के लिए नहीं कहता। आपने लोकसभा चुनाव में मैंने जितनी बातें कही, 99% वो बातें सच निकली है। साथियों, कुछ अंधभक्त उस समय मुझे गालियां दे देते, लेकिन जब रिजल्ट आया तब खामोश हो गए, चुप हो गए। तो चलते हैं करहल की तरफ। करहल में तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया गया है। ये सीट एकदम जो सीमेंट नहीं होता है उसी मजबूत के हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत है। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तोड़ेगी तो खुद हाथ पैर तोड़वा लेगी। साथियों, करहल में अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनाव 100% लड़ेंगे और झंडा गाड़ के दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। आज मुलायम सिंह की यादव की पुण्यतिथि है, आपने वो तस्वीरें देखा होगा। साथियों, फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, महज 2-2.5 वोटों से हारने वाले उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी, इनका नाम मुस्तफा सिद्दीकी है, आप समझिएगा, मुस्तफा सिद्दीकी है। कहीं कहीं मुस्तफा भी आ जाता है तो आप काम चला लीजिएगा। साथियों, तो मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो सर्वे कह रहा है, जो आंकड़ा कह रहा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी 100% सीट जीतने जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो टिकट दिया है बड़ी शानदार और बड़ी जानदार तरीके से यहाँ पर छानबीन कर, सर्वे कराकर यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ टिकट दिया है। अब कुछ लोग कह देंगे अमरनाथ मौर्य की क्यों नहीं टिकट दिया। साथियों, वहां पर उनके ऊपर कोई कानूनी दांवपेच चल रहा है, इसलिए उन्होंने लड़ने से मना कर दिया है और उन्होंने मुस्तफा सिद्दीकी का नाम सुझाया है, क्योंकि ये भी शानदार हैं, जानदार हैं
और जबरदस्त तरीके से फाइट करेंगे और केशव मौर्य हो, मुख्यमंत्री योगी हो, सबको फूलपुर की सरजमी पर धूल चटाने जा रहे हैं साथियों। अगर आप फूलपुर के होंगे तो अपना राय दीजिएगा। प्रत्याशी आपको नहीं देखना, मैं पहले आपको बता दूं, सिर्फ साइकिल निशान आपको देखना है। फिर चलते हैं मिल्कीपुर, अजीत प्रसाद, इनको भी फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े हथकंडे अपनाई थी, बड़े बड़े खेल खेले थे, लेकिन यहाँ पर सारे खेल उनके खिलाफ हो गए। आपने देखा होगा अयोध्या की सरजमी पर, मिल्कीपुर की सरजमी पर अखिलेश यादव को फंसाने के लिए, समाजवादी पार्टी को फंसाने के लिए तरह की जालें बिछाई गई, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नौजवान नेता जो सच्चाई के साथ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दिए साथियों। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव बड़ी शानदार तरीके से चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप। कुछ साथी अभी कंफ्यूज होंगे कि आप समाजवादी पार्टी की तारीफ ज्यादा करते हो। साथियों, जो जीत रही है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में भाजपा जीत गई इसलिए यहां पर भाजपा जीतेगी। साथियों, वो हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक, हर जानकार, हर पढ़ा लिखा युवाकार बहुत ही जानकार है, शानदार है, मोबाइल चलाता है, अंधभक्त नहीं है साथियों। वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर आकलन करके ही वोट देता है साथियों। फिर मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद का दावा शानदार है, यानी कुल मिला के 6 सीटें पर 3 महिलाएं 3 पुरुष को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया है। ये जो टिकट बांटने का तरीका आपको अखिलेश यादव को कैसा लगा, अपना राय भी दीजिए, अपना सम्मान भी बताइए साथियों। फिर चलते हैं, यहां पर आपको बता दें मीरापुर और कुंद्र की, यहां पर अखिलेश यादव ने टिकट होल्ड कर रखा है। 2 सीटें जहां चर्चा का विषय है, गाजियाबाद और खैर की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी और गाजियाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया है मुलायम सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर कि गाजियाबाद खैर सीट इशारों में कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के जितने भी साथी हो मायूस ना हो, समाजवादी पार्टी का साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे इस बात से आपको कौन कौन सहमत है, अपना राय दीजिए, क्योंकि उपचुनाव का सर्वे है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, भाजपा वालों के पास डीएम एसपी है, तो हम समाजवादियों के पास बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं। जो जमीन पर एक बार खड़े हो जाएं लट लेकर तो हिम्मत खराब हो जाती है, बाजा बंद हो जाता है, बाजा बिगड़ जाता है साथियों। आप अपना राय दीजिए और बताइए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये 8 सीटों का सर्वे आपको कैसा लगा, क्योंकि 8 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगर कहीं कांग्रेस पार्टी का हिसाब किताब ठीक रहा तो 10 में से 10 सीट समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ देगी 27 के चुनाव में। अपना राय दीजिए और बताइए, क्योंकि अखिलेश यादव चाणक्य हैं, बिना सत्ता के चाणक्य हैं। शिवपाल सिंह यादव चाणक्य हैं, आजम खान सबसे शानदार नेता हैं, क्योंकि जैसे ही जेल से छुटेंगे उपचुनाव में आएंगे। हाजी इरफान सोलंकी की जमानत हो चुकी है, बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएंगे। आप अपना राय दीजिए। और साथियों मैं आपको बताता चलूँ, जो कुंद्र की सीट है वहां पर हाजी रिजवान का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। अब देर सवेर उनका भी नाम ऐलान हो सकता है, मीरापुर सीट पर भी ऐलान हो सकता है। अपना राय दीजिए, तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।